Students, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा. Students, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने पीछे भी ये वीडियो आपको कराई थी, ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम इसको डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट। तो हमने इसका एक पार्ट आपको कराया था, क्योंकि जैसे हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट क्या होता है इसका, जो प्राइमरी यानी कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी या एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं और डक्ट्स होती है जिसमें आती है एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछली वाली वीडियो में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी ओवरीज, तो ओवरी के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो ये वीडियो है इसमें हम आपको इससे जो एसेसरी यानी कि डक्ट्स हैं और ग्लैंड हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आते हैं, जैसे ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया या जिसको वुल्वा कहते हैं, और ब्रेस्ट। जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें मेनली जो मेजर इंपॉर्टेंट यानी ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड्स या जिनको हम कहते हैं ब्रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनमें से ये भाग जो हैं इसके इनको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, जैसे सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से जो आगे की डक्ट्स है यानी जो मेनली ओवरी से निकलने वाली डक्ट होती है, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था कि फीमेल में देयर आर मेनली 2 ओवरीज यानी कि 2 ओवरी होती हैं और दोनों फंक्शनल होती हैं, दोनों काम करती हैं। दोनों ओवरी एग यानी कि एक तरह से फॉर्म करती हैं, एग का निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है पर मंथ, जैसे कहें कि यानी कि अल्टरनेट काम करती हैं। एक ओवरी एक एग बनाती है, फिर सेकंड यानी कि जो साइकिल होती है, जैसे हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि ह्यूमन फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो हर महीने एक ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है। तो स्टूडेंट, आज जो एग रिलीज़ होगा उस एग को हम आगे कैसे यानी कि कन्वे करते हैं, कौन ऐसी डक्ट होती है, कौन सी डक्ट है जो इसको आगे लेके जाती है, और वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें पार्ट आता है यानी कि ओविडक्ट या जिसको हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ये आपको जैसे देख रहे हैं ये ओवरी हैं, देयर आर मेनली 2 ओवरी, और इन ओवरी से जो निकलने वाली ट्यूब है इसको हम या फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं और इसी को ओविडक्ट का नाम देते हैं। जैसे इसकी जो लंबाई होती है, जो ओविडक्ट होती है इसकी लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक ये स्टूडेंट इसकी लंबाई हो सकती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि ट्यूब होती है। एक तरह से ये कि इसके 2 मेन इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। 2 कौन कौन से फंक्शन है स्टूडेंट्स? पहला तो जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि इट कन्वे द एग्स टूवर्ड्स द यूट्रस, यानी ये कहिए कि इसका काम होता है प्राइमरी फंक्शन टू कैरी द एग, यानी एक तरह से जो एग है, जो मानिए एक एग बनता है जो ओवरी के अंदर, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे एक एग पर मंथ बनता है, तो उस एग को यानी कि जो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज होती है एग की, उस सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में क्योंकि एग रिलीज हो जाता है ओवरी से, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो आफ्टर ओवुलेशन जो ये एग होगा ये फ्लोपियन ट्यूब से आगे मूव करेगा। तो एक तो इसका प्राइमरी फंक्शन ये हो गया है स्टूडेंट्स, जो ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब है ये एग को कैरी करती है। और दूसरा एक और जो नेक्स्ट हम यानी कि फंक्शन देखते हैं इस ओविडक्ट का, वो ये होता है कि इट प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि जो यूट्रस है, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फीमेल के, जो एग का स्पर्मेटोजोआ के साथ या स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन भी इसी ओविडक्ट के अंदर होता है, एम्पुला वाले रीजन में। क्योंकि इसके भी अब अलग अलग भाग हैं, तो ये एक जो ट्यूब है जैसे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट से मतलब जो ओवरी से ही निकलने वाला, जो एक तरह से जो ओवरी के साथ जुड़ा हुआ भाग है, तो ये थोड़ा सा जो यानी कि ये जुड़ा हुआ पार्ट होता है ये एक तरह से ऐसी शेप बनाता है जैसे लाइक ए फनल शेप। जैसे आप जानते हैं जैसे ये फनल होती है, कीप, फनल का मतलब होता है कीप लाइक, जैसे ना एक उसका ब्रॉड यानी कि पार्ट होता है और दूसरा फिर थोड़ा नैरो हो जाता है, तो ये एक फनल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। ओविडक्ट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो एक ऐसी ट्यूब बनाता है जिसको हम या फनल शेप में नाम देते हैं। तो ये जो फनल शेप भाग है इसका नाम क्या देते हैं स्टूडेंट? ये है इनफंडिबुलम।
तो इनफंडिबुलम ये पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है इस ओविडक्ट का, और इसका जो एंटीरियर यानी कि भाग है जो बिल्कुल यानी कि ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है, इस भाग में क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ब्रॉडन है, चौड़ा है, और इसमें से छोटी छोटी जैसे कहें कि फिंगर लाइक प्रोसेस अराइज करती हैं, इसी में से ये फिंगर लाइक प्रोसेस निकलती हैं। जैसे अगर हम अपनी ऐसी उंगलियों को बेंड कर लें, मोड़ लें, और ये दिखाएं कि ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस है तो इस तरह से, और यहाँ से ये ट्यूब बन जाए, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और ये जाके कहाँ खुलती हैं, अंदर एक जैसे ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कह सकते हैं ऑस्टियम। ये ऑस्टियम है यानी कि जो इस ओविडक्ट की बॉडी की कैविटी है, या ऑस्टियम की जो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग कहाँ खुलती है, इस ट्यूब की कैविटी के अंदर, जिसको बॉडी कैविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो इसका ये एंटीरियर वाला है, यानी जैसे कहिए ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इनफंडिबुलम का, इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके लिए भी हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं फिम्ब्री, यानी कि ये फिम्ब्राई हैं, यानी कि जैसे कि ये प्लूरल फॉर्म है फिम्ब्राई या एक को फिम्ब्री, ये से हम कहते हैं। तो ये जो फिम्ब्राई होती हैं, तो ये स्टूडेंट्स क्या हैं, इनके अंदर भी बहुत छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया जो है अंदर की साइड जो ऑस्टियम है, ऑस्टियम यानी जो ओपनिंग है उसकी तरफ बेंट होते हैं, और ताकि ये लगातार कंटिन्यूसली बीट करते रहते हैं। तो इनकी बीटिंग से क्या होगा कि जो एग आता है निकल के, तो ये तुरंत यानी कि उस एग को कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और उस एग को फिर पुश कर देती हैं टूवर्ड्स द कैविटी, यानी कि जो इस एक तरह से इनफंडिबुलम में, या ये कहिए जो ये कैविटी है ओविडक्ट की, यानी कि जो अंदर वाली खाली स्पेस होता है उसमें उस एग को पुश कर देती हैं, धकेल देती हैं, और ताकि फिर ये आगे, और इसकी जो इनफंडिबुलम की जो अंदर की भी यानी कि लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, ये भी सीलेटेड होती है, इनमें भी सीलिया पाए जाते हैं। ये लगातार यानी कि बीट करते रहते हैं ताकि ये भी उस एग को पीछे की साइड यानी कि धकेलते रहते हैं, आगे की तरफ यानी कि जैसे कहिए धकेलते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। और साथ साथ इसके अंदर भी यानी कि जैसे मसल्स होती हैं, तो उन मसल्स में भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है, और वो कॉन्ट्रैक्शन भी कौन सी होती है स्टूडेंट, पेरिस्टाल्टिक। वो पेरिस्टाल्टिक यानी कि मूवमेंट के थ्रू उन यानी कि एग, जो एग रिलीज हुआ है उस एग को पीछे की साइड यानी जैसे कहिए आगे की तरफ बढ़ाती रहती हैं। तो ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया ओविडक्ट का इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम के पीछे वाला जो भाग है, सेकंड जो यानी कि मेजर पार्ट होता है इस ओविडक्ट का, ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। ये थोड़ा सा ब्रॉडन है और थिन वॉल्ड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, थिन वॉल्ड होता है, और यही वो रीजन भी है जहाँ पर मेनली ये एग यहाँ से निकलने के बाद कुछ टाइम के लिए स्टे करता है, यानी कि रुक जाता है। जैसे आपको अब आगे पढ़ोगे कि जो ह्यूमन फीमेल का एग होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो एक वाइटिलिटी है, जैसे ये कितने दिन तक यानी कि सर्वाइव कर सकता है, ये कितने दिन तक या वहाँ पर फंक्शनल रह सकता है, तो ये अलग अलग जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग यानी कि इसको बताते हैं। लेकिन ये एक तरह से जो इसकी वाइटिलिटी पीरियड है वो अप टू 72 आवर्स यानी कि 3 दिन 72 घंटे तक ये जीवित रह सकता है। लेकिन जो मेन इसके लिए फर्टिलाइजेशन का एप्रोप्रिएट पीरियड माना जाता है वो 5 जैसे कहिए या 5-6 घंटे से लेकर और 12 या 24 घंटे के बीच में ज़्यादा एक तरह से एप्रोप्रिएट टाइमिंग होता है। लेकिन इसकी वैसे वाइटिलिटी के पॉइंट से अगर हम देखें तो इट मे बी वाइटल फॉर अप टू 72 आवर्स, ये लगभग 72 घंटे तक वाइटल रह सकता है। तो ये यहाँ इसीलिए 72 घंटे तक यानी कि एक तरह से जीवित है और फंक्शनल है, और इसी रीजन को हम जहाँ पर ये रुकता है उसको कहते हैं इसका एम्पुला। तो ये सेकंड पार्ट हो गया ओविडक्ट का। थर्ड पार्ट, अब इससे आगे जो चलता है, इससे अगला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, वो कौन सा पार्ट होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट वाला पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट होता है जिसको हम एस्थमस का नाम देते हैं। एस्थमस मतलब जैसे जंक्शन, क्योंकि इधर से भी ट्यूब आती है, ये इधर से भी आती है, तो दोनों जहाँ पर ये ट्यूब मिलने की कोशिश करती हैं तो उस पार्ट को हम एस्थमस कहते हैं। ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है और फिर ये जाके एस्थमस आगे एंट्री कर जाता है किसके अंदर, जो यूट्रस का पार्ट होता है, जो यूट्राइन पार्ट है। तो स्टूडेंट जो यूट्राइन वाला पार्ट होगा, जो उस यूट्रस के कॉर्नर हैं, अगर आप देखिए ये जो कॉर्नर होते हैं उनके लिए भी हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं कोरोना। तो ये जो कोरोना है, इस कोरोना से ये एंट्री करके और यूट्रस के अंदर ओपन कर जाता है फिर। तो ये एक तरह से ये ट्यूब होगी। इस ट्यूब के ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। नंबर 1 टू कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी towards the uterus, second is the to provide the appropriate environment for the fertilization। दूसरा सेकंड पार्ट हम कौन सा लेते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट लेते हैं यूट्रस। अब आप देखें जैसे ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल का, जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि जो यूट्रस है, अब ये यूट्रस क्या काम करता है,
अब जो फर्टिलाइज एग होगा स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज एग होगा उसका जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी एक तरह से जो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए एक सुटेबल जो साइट है, जगह है, वो यूट्रस है। तो फीमेल का इसी को हम वॉम्ब भी कहते हैं, फीमेल में इसको एक वॉम्ब का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि गर्भाशय, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं वॉम्ब या गर्भाशय, और जो बायोलॉजी की लैंग्वेजेस में इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट यूट्रस। तो यूट्रस का भी जैसे अब आप देखें जो साइज है ये थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि सपोज कोई फीमेल अभी नलीपेरस है, जो नलीपेरस होती है, नलीपेरस से मतलब है कि अभी किसी फीमेल्स ने कोई भी किसी भी चाइल्ड को बर्थ लिंग नहीं कराया, यानी कि अभी वो एक तरह से बिना बर्थ लिंग है, या ये कहिए जैसे कोई अनमेरिड यानी कि कोई वुमेंस है। तो अगर हम उन वुमेंस में देखें यूट्रस का जो साइज़ होगा, जो न्यूलीपेरस यानी कि एक तरह से वुमेन होती हैं, उनके यूट्रस का साइज़ होता है नॉर्मली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लगभग 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 5 सेंटीमीटर जैसे कहिए चौड़ाई होती है, विड्थ है इसकी, और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो ये एक नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे फिर फीमेल्स मान लेते हैं शादी हो जाती है, मैरिड हो जाती हैं, और किसी यानी जैसे कहिए कि जो उनके चाइल्ड बियर करती हैं, तब उस टाइम क्योंकि इसका साइज़ जो है बढ़ने लग जाता है। तो जो मल्टीपेरस वीमन हैं, यानी एक तरह से जो बर्थ लेइंग कराती हैं बच्चों को, तब इनके साइज़ बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से डिस्टेंसेबल ऑर्गन है। यूट्रस भी लाइक जैसे हमने बात बताई थी, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये लाइक बैलून, या जैसे हमारा स्टमक है, एब्डोमेन है, पेट है, यानी कि अंदर का स्टमक, ये भी एक तरह से डिस्टेंसेबल पार्ट होता है। जैसे चीज़ें भरती रहोगी तो इसका साइज़ बड़ा होता रहेगा, तो इसी तरह से ये भी एक डिस्टेंसेबल ऑर्गन है, अपने साइज़ में बढ़ जाता है। तो ये हो गया। इन सभी के ऊपर भी जैसे हमने बताया था कि इनको भी सपोर्ट करने के लिए जो पेरिटोनियम की वॉल होती हैं, जो पेरिटोनियम है वो यूट्रस को भी कवर करती है स्टूडेंट्स, और जो ये फ्लोपियन ट्यूब है इसको भी यानी कि कवर करने का काम करती है। इनके ऊपर भी डबल यानी कि फोल्ड पेरिटोनियम की पाई जाती है, इसलिए हम इसकी जो डबल यानी कि फोल्ड है पेरिटोनियम की, जो मेनली ओविडक्ट को यानी कि एक तरह से कवर कर रही है, उसके लिए भी एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं मीजोसेल्पिंक्स। जो ये मीजोसेल्पिंक्स है, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वही जो डबल यानी कि फोल्ड, जैसे हमने बताया मीजोवेरिया, जो मीजोवेरियम, तो इसी तरह से जो ये डबल फोल्ड पेरिटोनियम की जो इस पूरी ओविडक्ट को भी सपोर्ट कर रही है, उसको हम मीजोसेल्पिंक्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब ये हो गया। इसी तरह से इसके ऊपर भी वही यानी कि पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है, और ये भी इसको यानी कि एक तरह से कवर करता है, ढकता है। और अगर हम इस यूट्रस की अब पोजीशन की बात करें, ये लोकेशन कहाँ है इसकी, तो स्टूडेंट जैसे यूट्रस जो होता है, तो यूट्रस जो हमारे दो मेन पार्ट हैं, दो मेन ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन के अंदर, जैसे रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये यूट्रस पाया जाता है। यहाँ तो जैसे आप डायग्राम में बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें एक और हम देखते हैं एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन से मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो ये यूट्रस है ये फॉरवर्ड और डाउनवर्ड थोड़ा सा बेंट होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा मुड़ाव होता है, घुमाव होता है, ये मुड़ा होता है, ताकि ये इस तरह से बेंट हो जाए फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर है ये उस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, जो फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर यानी कि एक तरह से लाई करे, यानी कि उसके ऊपर पड़ा रहे। तो ये इसमें थोड़ा सा बेंट होता है, यानी कि मुड़ाव जैसे कहिए या घुमाव होता है, और उसी के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं एंटी फ्लेक्शन। तो ये एंटी फ्लेक्सिड है एक तरह से, ये कहिए। और अब यूट्रस के भी हम भाग देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं स्टूडेंट। तो यूट्रस को भी हम एक तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक पार्ट होता है इसका फंडस, ये इसका ऊपरी भाग है, यानी कि फंडस एक तरह से एक डोम शेप, यानी कि ये उभरा हुआ पार्ट है यूट्रस का ऊपर वाला भाग। और इसके जो कॉर्नर होते हैं, जैसे मान लो ये कॉर्नर हमने बताया था जिसको कॉर्नुआ कह रहे हैं, तो कॉर्नुआ से ऊपर की साइड में जो डोम शेप स्ट्रक्चर होती है यूट्रस की, इसके लिए टर्म यूज करते हैं यूट्रस का फंडस वाला भाग। उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि यूट्राइन पार्ट में अगर दूसरे पार्ट की बात करें, जो साइड से निकला हुआ, जैसा अभी मैंने बताया था, जो कॉर्नर्स होते हैं, जो कॉर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कॉर्नुआ कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है, जो मेन यानी जैसे ब्रॉडन वाला पार्ट होता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो कॉर्नुआ है इट रिसीव द ओविडक्ट। कॉर्नुआ का काम होता है जो यानी यूट्रस का जो कॉर्नुआ है वो रिसीव कर रहा है ओविडक्ट को। और जो यूट्राइन वाला पार्ट यानी फंडस है, फंडस का जो यूट्रस वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, ये एक डोम बेल शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो ब्रॉडन वाला पार्ट होता है यूट्रस का चौड़ा वाला भाग, इसको स्टूडेंट्स हम बॉडी यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मेन बॉडी है
जहाँ पर मेनली जैसे जो इम्प्लांटेड यानी कि एम्ब्रियो होता है, जो या एक तरह से जब बाद में फिटस में कन्वर्ट होगा, तो उसका जो पूरा नरिशमेंट या उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इस मेन बॉडी के अंदर होता है। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो लोअर पार्ट होता है यानी यूट्रस का, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको सर्विक्स कहते हैं। जैसे ये दिखा रखा है, ये सर्विक्स है। और सर्विक्स को भी अगर आप देखें स्टूडेंट, तो सर्विक्स क्योंकि थोड़ा सा एक इलोंगेटेड पार्ट है, और जो इस सर्विक्स का ऊपर वाला भाग जो यूट्रस की मेन बॉडी के अंदर ओपन करता है, इस ओपनिंग को आप एक नई टर्म दे सकते हैं, वो है जैसे इसको क्या नाम देंगे हम, इंटरनल ओज। ये इंटरनल ओज होगी, यानी कि जो मेनली एक तरह से वो ओपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, उस ओपनिंग को, यानी कि जो किसके अंदर, यूट्रस की मेन बॉडी के अंदर ओपन करती है। तो दिस इज द मेनली एक तरह से ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। और इसके एक नीचे की ओपनिंग होती है, यानी वो ये बाहर वाली ओपनिंग है यूट्रस की, जो मेनली वजाइना के अंदर ओपन करती है। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं आप, इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में आप एक्सटर्नल ओज का नाम दे सकते हैं। और इस एक्सटर्नल और जो इंटरनल ओज है, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इसको भी हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये सर्वाइकल कैनाल होगी। तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब कोई फीमेल मान लेते हैं प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स इस सर्वाइकल कैनाल के अंदर की जो लाइनिंग्स होती हैं, ये हाईली ग्लैंडुलर सेल से बनी होती हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ये सिक्रीट करती हैं, जैसे कहते हैं एक म्यूकस। कब, जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी को अडॉप्ट कर लेती है, ताकि ये म्यूकस एक तरह से इस इंटरनल ओज की जो ओपनिंग, यानी जो इंटरनल ओज यानी जो इंटरनल या ओपनिंग है, इस ओपनिंग को प्लग कर दे, यानी कि रोक दे, बंद कर दे, ताकि जो मेनली यानी कि जैसे कहते हैं ना, आपको बताया था कि भी मान लो जब फीमेल प्रेगनेंसी अडॉप्ट कर लेती हैं, तो फिर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। जो मेनली क्या होता है, क्योंकि फर्टिलाइज जो एग है वो इम्प्लांट हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती हैं। तो जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग्स होंगी वो नहीं, यानी कि एक तरह से सेलेक्ट करती है, वो कटती नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल टोटली बंद हो जाता है। तो इस ओपनिंग को बंद करने के लिए, यानी जो इंटरनल ओज है, इसको बंद करने के लिए जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, वो इस सर्वाइकल कैनाल की ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, वो ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो मैक्सिमम यानी कि जैसे ये जो पार्ट है ये बंद हो जाता है इसमें से, यानी कि एक तरह से कुछ यानी कि कोई भी रिलीज नहीं होगा आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये हो गया एक्सटर्नल यानी कि ओज, और ये हो गया इंटरनल ओज। इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या कह रहे हैं, या रीजन को कहते हैं स्टूडेंट, सर्वाइकल कैनाल। कभी कभी फीमेल में सर्वाइकल कैनाल के अंदर भी कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। फीमेल में भी एक कॉमन सा कैंसर है, जैसे हमने बताया था मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर कॉमन पाया जाता है मेल में, इसी तरह से फीमेल में भी जो ज़्यादातर दो कॉमनली यानी कि कैंसर होते हैं, एक सर्वाइकल कैंसर और एक होता है उनके अंदर जो ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, तो उसमें भी कैंसर क्रिएट हो जाता है ह्यूमन फीमेल्स में, उसको कहते हैं एक तरह से ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सर्वाइकल कैनाल होगी, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको हम एक्सटर्नल ओज कहते हैं, जो वजाइना के अंदर ओपन करती है स्टूडेंट्स। अब एक और ख़ास बात क्या देखते हैं कि जो ये यूट्रस है, यूट्रस भी ओवरी के साथ भी जुड़ा होता है। हमने बताया था यहाँ पर भी ये लिगामेंट होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स, जो इसको यानी कि जैसे यूट्रस से और जो ओवरी है इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो ये यूट्रस है, अगर हम इसका एक तरह से हिस्टोलॉजी भी देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर भी क्या होती है, ये बहुत ही, क्योंकि थिक जैसे कहिए एक ऑर्गन है, इसकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिकली होती हैं, और ये इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो वॉल है, इसको अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें स्टूडेंट, तो इसमें 3 लेयर हो सकती हैं, और वो 3 लेयर कौन सी बनाती हैं, जैसे बाहर की जो लेयर होती है, उस बाहर की लेयर को हम क्या कह सकते हैं, जो पेरीमीट्रियम। ये पेरीमीट्रियम एक तरह से वही है जो विसरल यानी कि पेरिटोनियम की लेयर है। तो ये बाहर की लेयर है जो यूट्रस की कवरिंग बना रही है, एक तरह से आउटर कवरिंग है पेरीमीट्रियम। और इसके जो नीचे वाली कोट होती है वो ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा यानी कि इसमें मोटी है, इसमें मसल्स होती हैं। और ये जो मस्कुलर पार्ट है यूट्रस का, इसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट मायोमीट्रियम। ये मायोमीट्रियम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसकी जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स में ही जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यही मूवमेंट यानी जिसे कहते हैं, जब स्पर्मेटोजोआ मूव करते हैं टूवर्ड द फैलोपियन ट्यूब, तो भी यानी कि यही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब मेनली किसी फीमेल में बर्थ लेइंग करती है, जब कोई फीमेल यानी कि जब बच्चे को जन्म देती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तब भी यानी कि जो मायोमीट्रियम की मसल्स होती हैं, जो मायोमीट्रियम वाला पार्ट है जिसमें मसल्स होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये मसल्स में एक मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कराती हैं एक तरह से, या इसमें जो है मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये यूट्रस का दूसरी लेयर होती है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इनर साइड में, अंदर की साइड में,
इसके लिए टर्म यूज करते हैं एंडोमीट्रियम। ये एंडोमीट्रियम वाला भाग है स्टूडेंट, और ये बहुत ही जैसे कहते हैं इसकी जो सेल्स होती हैं हाईली ग्लैंडुलर होती हैं, ये सिक्रीशन करती रहती हैं, और ये ज़्यादातर मेनली जैसे स्लग भी करती हैं। जब मान लीजिए किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं तो उसमें जो ये लाइनिंग है ये कट जाती हैं। मान ली कोई अगर मानते हैं सपोज कोई एग फर्टिलाइज ना करे, तो अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं करेगा तो एक तरह से वो एग यानी कि एक तरह से जो मेनली नॉन वाइटल एग है वो एग और जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग्स होती हैं, एंडोमीट्रियम की लाइनिंग्स होती हैं, वो स्लग ऑफ हो जाती हैं यानी कट जाती हैं। तो उन्हीं के कारण जो ये ब्लड आता है और वो ब्लड यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में बाहर निकल जाता है थ्रू वजाइना। तो ये जो अंदर की लाइनिंग है इसलिए ये एंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग होती हैं ये कटती रहती हैं और दोबारा से रिजेनरेट होती रहती हैं। इसमें रिजेनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक तरह से हमारा इसका फीमेल में यूट्रस हो गया। अब ये यूट्रस का जो यानी कि लोअर पार्ट है, अभी जैसे मैंने बताया था जो सर्विक्स है, तो ये सर्विक्स का जो यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको हम एक्सटर्नल ओज कहते हैं, अब ये कहाँ खुलती है, ये एक वजाइना के अंदर खुलती है। तो ये क्या है, एक यानी कि जैसे कहते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वजाइना, और जो फीमेल में दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस यानी कि परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज मेनली इट आल्सो जैसे कहते हैं रिसीव द पेनिस फॉर द कॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, और सेकेंड इज मेनली इट एक्ट एज ए बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल की तरह भी काम करती है, और साथ साथ इसकी जो अंदर की यानी जैसे कहते हैं लाइनिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको हम ट्रांसफ़र फोल्ड्स कहते हैं वजाइना के अंदर। तो ये जो फोल्ड होती हैं ट्रांसफ़र फोल्ड, इनको वजाइनल रूगी के नाम से भी हम जानते हैं, ये वजाइनल रूगी हैं। और ये जो फिर वजाइना की ओपनिंग होगी स्टूडेंट्स, इस ओपनिंग पे भी एक बहुत ही यानी जैसे कहिए जो एक तरह से वर्जिन गर्ल्स होती हैं, उन वर्जिन गर्ल्स में हम क्या देखते हैं, इसकी जो वजाइनल ओपनिंग होती है इस पे एक बहुत ही जैसे कहते हैं थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हाइमन का नाम देते हैं। ये ओपनिंग होगी मान लो सपोज, और इसकी ओपनिंग को एक तरह से जो इनक्लोज करती हैं उसको हम हाइमन कहते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है ये हाइमन, और इसको एक वर्जिन साइन के रूप में भी माना जाता है, बट यानी कि इट मे भी जैसे कहते हैं टीयर एट द टाइम ऑफ राइडिंग और एनी अदर एक्टिविटी। अगर मान लो कोई फीमेल किसी अदर यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो ये फट सकती है, एक तरह से टीयर भी हो सकती है। कोई ये इसको हम 100% यानी कि साइन नहीं मानते वर्जिन का, तो ये एक हाइमन होती है। तो जहाँ ये ओपनिंग खुलेगी अब स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जब ओपनिंग करती है तो किसके अंदर करती है, फीमेल में। अब अगला जो पार्ट आता है वो आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसको हम क्या कहते हैं, या वुल्वा, एक डिपर्जन है। जैसे ये कहिए अब ये एक डिपर्जन है यानी एक तरह से एक धसा हुआ पार्ट सा होता है, डिपर्जन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया या वुल्वा का नाम देते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसी वुल्वा के अंदर यानी कि जो डिपर्जन है इसमें दो मेन एक ओपनिंग है स्टूडेंट्स, क्योंकि फीमेल का जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे हमने बताया था कि ह्यूमन मेल में तो क्या होता है उसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम, क्योंकि उसमें यूरिनरी सिस्टम और जो यानी एक तरह से रिप्रोडक्टिव या जेनिटल सिस्टम है वो कॉमन होता है। ऐसे कॉमन से मतलब होता है कि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो रिलीज होते हैं यूरिथ्रा से भी, और यूरिथ्रा एक तरह से दूसरा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, यूरिन को भी पास आउट करता है। तो यानी कि यूरिन जो है, यूरिन यूरिथ्रा से पास आउट होता है, साथ साथ यूरिथ्रा का एक दूसरा फंक्शन हो गया कि वो स्पर्मेटोजोआ को भी रिलीज करता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी जो ओपनिंग है, यूरिथ्रा की ओपनिंग है वो सेपरेट है, और जो एक तरह से वजाइनल ओपनिंग है वो सेपरेट है। तो देयर आर मेनली टू सेपरेट ओपनिंग है, और ये ओपनिंग कहाँ होती है स्टूडेंट, ये इसी वेस्टिब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। इसी को हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, ठीक है। जो एक मानो जो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जिस एक्सटर्नल जेनेटिलिया की ये जो डिपर्जन है, इस डिपर्जन को आप वेस्टिब्यूल कह सकते हैं। इस वेस्टिब्यूल में एक ऊपर वाली जो ओपनिंग है, ये ऊपर वाली ओपनिंग को कहते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, और जो नीचे की ओपनिंग होती है स्टूडेंट इसको कहते हैं हम वजाइनल ओपनिंग। तो ये वजाइनल ओपनिंग होगी, और इन ओपनिंग को भी दो जो जैसे कहते हैं फोल्ड होते हैं ह्यूमन फीमेल्स में। जो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इसमें दो फोल्ड पाए जाते हैं। एक तो होता है कौन सा फोल्ड, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की साइड, ये बाहर की साइड होता है एक्सटीरियर साइड में, जिसको लेबियम मेजोरा या मेजस का नाम देते हैं। लेबियम मेजर की तो दोनों साइड हैं, तो ये इस यानी कि वेस्टिब्यूल के, तो इसको कहते हैं लेबियम मेजोरा या मेजस। और इसके अंदर एक और फोल्ड होता है स्टूडेंट्स, उस फोल्ड को कहते हैं लेबियम माइनस या माइनोरा। तो लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा, देयर आर मेनली टू फोल्ड, ये दो फोल्ड होते हैं। बाहर वाला जो एक्सटर्नल फोल्ड होते हैं इट मे बी हेयरी, इसमें बहुत छोटे छोटे हल्के यानी कि हेयर्स हो सकते हैं,
और इन दोनों की जहाँ मीटिंग होती है एंटीरियर साइड में, वहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे थोड़ी सा उभरी हुई स्ट्रक्चर्स होती है। इसको हम फीमेल के इसमें क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। इसको भी एक होमोलॉगी ऑर्गन्स के रूप में माना जाता है। जैसे जो मेल का पेनिस है, उस मेल के पेनिस की तरह ही हम उसी का होमोलॉगी मानते हैं, क्लाइटोरिस। और इसका जैसे एक रोल होता है एट द टाइम ऑफ मेनली कॉपुलेशन। मान लो सपोज इसको हम जैसे कोई मेल पर्सन्स रब करते हैं तो इससे एक प्रेजेंट्स यानी कि सेंस क्रिएट होती है। तो ये है एक क्लाइटोरिस। और इस क्लाइटोरिस के बाद जो हम इस वेस्टिब्यूल के अंदर और देखते हैं, इसके जो नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि जो अंदर वाले इनर वाले यानी जिसे कहते हैं फोल्डिंग्स हैं, जिसको हम लेबियम माइनरा या माइनस कहते हैं, इसमें सेबेशियस ग्लैंड होती हैं कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो लुब्रिकेशन का काम करती हैं। तो यहाँ भी ग्लैंड पाई जाती हैं। और इनके जो नीचे वाला जो पोस्टीरियर यानी कि पार्ट होता है, इसके बिल्कुल पीछे जैसे एनस हो गया, और एनस और जो इसका लोअर पार्ट होता है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेनस और फोल्ड पाया जाता है। स्टूडेंट जो इनको कनेक्ट करता है उसके लिए भी टर्म यूज करते हैं फोरचीटी। तो ये फोरचीटी हो गया, इसके बिल्कुल नीचे एक ये एनस हो गया। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो एब्डोमेन का पार्ट होता है थोड़ा सा इसे वेस्टिब्यूल के ऊपर वाला, इसके लिए टर्म यूज करते हैं मोन्स प्यूबिस, जो मेनली हेयरी होता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ह्यूमन फीमेल का जो एसेसरी यानी कि पार्ट है। तो इसमें एसेसरी पार्ट में जैसे अब मैंने आपको स्टूडेंट्स ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी कि जिसको हम वुल्वा कह रहे हैं, ये पार्ट आते हैं। इसके अलावा जो आती हैं फिर वो एक इसमें ग्लैंड्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं वो ब्रेस्ट हैं, या जिनको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।